नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के शीतकालीन सत्र में इस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक टिप्पणी की जिस पर कांग्रेस ने विरोध जताना शुरू कर दिया और संसद के बाहर अब प्रदर्शन चल रहा है। बाबा साहब की तस्वीर हाथ में लिए कांग्रेस और विरोधी दल के तमाम नेता मैदान में उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इतिहास याद दिला दिया है कांग्रेस का, और किस तरीके से कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की उसका भी इतिहास याद दिलाया है। पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि कितनी बड़ी हितैषी कांग्रेस दलितों की है और कितनी बड़ी हितैषी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कांग्रेस है जो आज ये बात कर रही है। सबसे पहले पंकज जी, अमित शाह के बयान पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। अमित शाह ने जो कुछ कहा सदन में, क्या सही था? ये क्या गलत बात बोला और किस बात को लेकर आपत्ति है? सही तो कहा था, कांग्रेस के पाप। अच्छा आप बताइए रोहित, मैं आगे से गिनाना शुरू करूं या पीछे से? बताओ, आजादी के समय से कि अभी से, मनमोहन सिंह कार्यकाल से? कहीं से? अंबेडकर जी को आजादी के बाद से दलितों का शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों को ज्यादा समझ आएगा। देखिए, तो मैं आपके कहे अनुसार मैं आजादी के बाद से ही शुरू कर देता हूं। कांग्रेस ने आजीवन बाला साहब, जब तक गांधी परिवार का शासन रहा, भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न कब मिला? जब 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार आई। कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक पेंटिंग तक भारत के संसद भवन में नहीं लगने दी। वो कब लगा? जब रामविलास पासवान समाज कल्याण मंत्री बने, वो भी 1990 के दशक में। पता है कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंबेडकर के लिए भारत के संसद के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। ये है, किताब का नाम है व्हाई कांग्रेस एंड एमके गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। व्हाट कांग्रेस एंड एमके गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। जी, ये आप पता लगा लीजिए, ये पढ़ लीजिए किताब को। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं जी। और मैंने आपको बताया कि अंबेडकर के लिए लोकसभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां ही बंद रहेगी। आजादी के बाद देश का पहला चुनाव कब हुआ? 1952 में लोकसभा चुनाव था। ये अंबेडकर लड़ रहे थे मुंबई सिटी नॉर्थ की सीट से। बाबा साहब जो लड़ रहे थे जिस पार्टी से, उस पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके ये उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने क्या किया पता है? इनके जो सबसे नजदीकी आदमी थे, नारायण काजोलकर जी, काजरोलकर नाम था उनका, नारायण काजरोलकर, उनको खड़ा किया। और बाकी जितने ये सब जो सीपीआई वगैरह के अपने चमचो बेलचो को जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि बी.आर. अंबेडकर को 1,23,576 वोट आए और नारायण काजरोलकर जो है 1,38,000 वोट लाके 8-10 हजार से चुनाव जीत जाते। पहली बार चुनाव हरवाने का। आजादी के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सीट से चुनाव लड़े, वहां सिर्फ हिंदू आबादी और अंबेडकर साहब जीत गए। पता है इस गांधी परिवार ने क्या किया? उस सीट को ही बांग्लादेश में डाल दिया कि भारत में रहेगा नहीं तो आप लड़ोगे क्या। और जब फिर मुंबई की सीट पे आए तो उन्हें हराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किए। अगर एक एक करके मैं जुड़ाना शुरू कर दूं तो आप समझ में नहीं आएगा कि आजादी से लेके अब तक, रोहित ध्यान दीजिएगा, गांधी परिवार के कितने स्मारक बने दिल्ली में। दिल्ली के यमुना तट पर गांधी जी की समाधि बनी, फिर नेहरू की समाधि बनी, सब 50-50 एकड़ की बनी। आज तक अंबेडकर की समाधि नहीं बनी, जगह नहीं दी इन्होंने। ये बाबा साहब के समाधि को पूरे दिल्ली में जगह नहीं दी गई। इनकी 50-50 एकड़ की बन रही थी, पूरे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। जब इनका परिनिर्वाण हुआ, यानी जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इनके शव को मुंबई ले जाना पड़ा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह कांग्रेस भवन में पीवी नरसिम्हा राव के अंतिम दर्शन के लिए शव को अंदर नहीं आने दिया गया। अच्छा बताइए, संजय गांधी की समाधि क्यों बनी? वो नॉर्मल सांसद ही तो थे जी, लेकिन बी.आर. अंबेडकर को जगह तक नहीं दी गई। क्यों? कोई बताएगा ये? और अब मैं बताता हूं सबसे गहरी बात। राहुल गांधी के गुरु कौन? सैम पित्रोदा। हाँ, सैम पित्रोदा ने क्या अपना ट्वीट किया था पता है? मैं चाहता हूं, हाँ यही ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में सैम पित्रोदा ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहे जाना इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। ये सैम पित्रोदा कह रहा है।
नेहरू का ज्यादा योगदान था अरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है ये, सैम पित्रोदा बोल रहे हैं भाई। अब बताओ कि नेहरू संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अरे दलितों के अत्याचार की कहानियां मैं शुरू कर दूं ना, कांग्रेस के शासनकाल में जब तक कांशीराम नहीं आए थे, ये लालू मुलायम सिंह यादव ये सब का उदय नहीं हुआ था, वोट नहीं देने दिया जाता था। ये वो दौर था जब सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार इस देश पर राज करता था। जब तक गांधी परिवार इस देश पर राज किया, न किसी बड़े दलित नेता को उभरने दिया। एक बाबू जगजीवन राम हमारे बिहार के रहते थे, उनको कैसे उनका पत्ता काटा है पूरी कहानी है, एक अलग सीरीज बन सकती है। कांग्रेस द्वारा दलितों का उत्पीड़न अपने आप में एक पूरी वॉल्यूम की किताब लिखी जा सकती है। आप बताइए। और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मैं एक एक कर गिना हूं, हर शहर में, हर बड़े शहर में मैं एक एक करके नाम गिनाता हूं जी। कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने बाबा साहब से जुड़े किसी स्मारक का उद्घाटन नहीं किया। अब मोदी जी ने, मैं बताता हूं, सबसे पहले अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, मुंबई में अंबेडकर स्मारक बन रहा है, सबसे बड़ी मूर्ति अंबेडकर जी की। मैं दिल्ली मुंबई एक एक शहर से शुरू करता हूं। उसके बाद नागपुर, लंदन में बाबा साहब मेमोरियल का उद्घाटन जी। उसके बाद जी ये परिनिर्वाण जहां पर इन्होंने प्राप्त किया, वहां पे एक स्मारक, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन तस्वीरें लेकर तो कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि हम ही सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं। अरे अब इसलिए मानने वाले हो गए पता है, क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले लोगों की संख्या लोकसभा विधानसभा में बढ़ी है। जब तक नहीं थी तब तक बताइए किसको बनाया था इन्होंने, क्या किया था। राजीव गांधी का बकायदा ये बयान है, आज भी रिकॉर्डेड है, जब उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो रिजर्वेशन अगर मिल जाएगा ना तो मेरिट का हनन हो जाएगा इस देश में। आज भी जब पुराने कांग्रेसी मिलते हैं गांव देहात में तो क्या कहते हैं पता है, कि अगर सवर्णों का दोबारा राज लाना है तो कांग्रेस का राज लाना होगा। मोदी तो ओबीसी वाला है जी। मोदी का जब से आया है तब से भाजपा ओबीसी दलित दलित करने लगी है। अब बताइए, मतलब कि ये क्या कांग्रेस और गांधी परिवार वो भी, और वो अंबेडकर को मानती है। अंबेडकर के खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं रची गई इस गांधी परिवार के द्वारा। और ये एक और है नैरेटिव जो कि कम्युनिस्टों और गांधी परिवार ने फैलाया है, वो ये कि अंबेडकर है आरएसएस से नफरत करते थे। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। अच्छा, 1925 के बाद एक किताब आप दिखा दीजिए अंबेडकर ने जो आरएसएस के खिलाफ लिखी है। मैं 12 किताब दिखा दूंगा जो कांग्रेस के खिलाफ लिखी है अंबेडकर ने। मैं आपको बताता हूं, आप शुरू कीजिए। अब इनका जन्म स्थान कहां था अंबेडकर का? मऊ। वहां पे इनके जन्म स्थान पे राष्ट्रीय स्मारक बनना था। बार बार बाधा डालती रही कांग्रेसी, और अंत में कब बना? जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उन्होंने अलग निर्वाचन के मांग का विरोध किया था अंबेडकर ने, पुनः पैक्ट इसलिए किया था, और हिंसा का डर दिखा के हिंदू कोड बिल ये जो है पारित कराना चाहते थे कि हिंदू में जो ये जो दकियानूसी विचार है वो खत्म करें। कांग्रेस ने विरोध किया था। कभी पढ़िए अंबेडकर का हिंदू कोड बिल के बारे में क्या कहना है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन 1952 के चुनाव, अच्छा एक बात है कि सिर्फ इतना नहीं, 1952 में सिर्फ नहीं हराया था मुंबई वाले सीट से। उपचुनाव हुआ 1954 में, दो बार चुनाव हराया, कांग्रेस नहीं हराया। एक बार चुनाव, एक बार उपचुनाव, दोनों बार उम्मीदवार उतार दिए कांग्रेस ने। अच्छा बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह और छुआछूत के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था उसका कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था? पता कीजिए, महात्मा गांधी ने विरोध किया था, और अंबेडकर की पूरी चिट्ठियां है महात्मा गांधी को। बिल्कुल पंकज जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि दलितों से नफरत कांग्रेस की पुरानी बात रही है, पुरानी बातें छोड़िए, भी अगर नई बात पर अंबेडकर और दलित दोनों से ठीक इतिहास का सबसे अगर नई बात पर आए तो नए अगर दौर में आए, साल 2024 के 4 जून वाले नतीजे पर ही अगर आ जाए। देखिए 4 जून को नतीजे 99 सीट आई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए। हालांकि 2 बड़े चेहरे जीत कर आए, कुमारी सैलजा और चरणजीत सिंह चन्नी जो दलित नेता हैं,
वो जीत के संसद पहुंचे। लोग पूछ रहे हैं अगर दलितों से इतना ही प्रेम है तब फिर आपने नेता प्रतिपक्ष खुद को क्यों चुन लिया? बना देते किसी दलित को। वैसे तो ओबीसी और दलित बहुत बात करते रहते हैं आप। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, ज्यादा ये कांग्रेसी झाए भाए पाए पिए ना तो सारा नेहरू और राजीव और इंदिरा गांधी के नाम पे जगह है ना, सबका नाम रख के अंबेडकर जी के नाम पे रख देंगे। बाप की जागीर समझ के रखी थी पूरे देश को। नहीं, मुझे ये समझे दलित नेता को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, टोकनिज्म है ना, एक मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया, ये देखो हमारा दलित चेहरा। टोकनिज्म करते रहे हमेशा। और मैं बताता हूं, भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कौन था? मनमोहन सिंह की सरकार थी इस देश में। तारीख थी 25 दिसंबर 2011। मनमोहन सिंह की सरकार ने ओबीसी कोटे से 4.5% रिजर्वेशन हटाकर मुसलमानों को दिया था। इस देश का ओबीसी समाज कभी नहीं वो दिन भूल सकता। ओबीसी कोटे से निकालकर, मतलब उनका हिस्सा काटकर मुसलमानों को 4.5% दिया था। और बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता के खारिज किया। माइनॉरिटी कोटा वो शैतानी विचार है जो जिससे मुस्लिम लीग शुरू हुआ था और देश भर में दंगे भड़के थे माइनॉरिटी कोटा के आधार पे। 10 लाख लोग मारे गए थे। और फिर 2011 में वही एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर रही थी। आप पता कीजिए, मैं तारीख बोल रहा हूं, 22 दिसंबर 2011। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस और बोलिए मैं मनमोहन सिंह सरकार का वो जो ये है गैजेट है, मैं भेज देता हूं, जब उन्होंने कोशिश की थी। बिल्कुल, वो खबरें सबको पता है, वो दौर सबने देखा है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक एक बातें उठाई और बताया कि कांग्रेस किस तरीके से दलितों से पुरानी दुश्मन रही है। जी, आखिरी बात, कांग्रेस ने जाते जाते एक कानून बनाया था। उस कानून में क्या था पता है? ये सांप्रदायिक हिंसा निवारण अधिनियम नाम था इसका। उसमें क्या लिखा गया था कि देश में कहीं भी दंगा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू दोषी होंगे। और अगर मुसलमान भी हिंदुओं को मारते हैं तब भी मारा जाने वाला दोषी ठहराया जाएगा। अगर रेप होता है तो सिर्फ हिंदू दोषी होंगे। इतना खतरनाक था। बिल्कुल, उस पर कई बार हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी हितैषी वही है और दलितों की मसीहा है, उसका काला चिट्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खोला और बताया किस तरीके से कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ ज्यादती की। और पंकज जी ने विस्तार से, जी पंकज जी, आपने कहा कि आखिरी बात ये अमित शाह के बयान पे। अमित शाह ने क्या बोला था मैं बताता हूं। उन्होंने कहा था कि एक फैशन बना लिया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर वो अंबेडकर का नाम ले रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले आज इस सदन में बहुमत में हैं। बताइए इसमें क्या आपत्तिजनक है? नहीं, ये आपत्ति क्या कहते हैं कांग्रेस को है और कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि क्या आपत्ति है। फिलहाल अब दर्शकों को जवाब देना है। कांग्रेस के जो काले कारनामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोले और पंकज जी ने भी बाकायदा एक एक तारीखों के साथ गिनाया किस तरीके से कांग्रेस ने दलितों के साथ, अंबेडकर जी के साथ जाति की है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।